एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार। आज का संतों का, महापुरुषों का, पीर पैगंबरों का, ज्ञानियों का यश स्वयं श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन विचार है। जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना बहुत जरूरी है। यदि हमें मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर पाके हमारे अंदर वो मनुष्यता वाला गुण नहीं है तो हम मनुष्य शरीर पाने के हकदार भी नहीं है। तो मनुष्य का शरीर पाके हमें मानवता वाले, मनुष्यता वाले गुणों को इस मन रूपी धरती में हर रोज नए नए गुणों का इसके अंदर खजाना इकट्ठा करना है। तो ये मनुष्य का शरीर पाके और मनुष्यता वाले गुण इसके अंदर हम भरने का काम करेंगे। जैसे धरती के अंदर आप कुछ भी ना डालो, अपने आप उसमें घास फूस झाड़ियां अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार इस मन के अंदर हम अच्छे गुणों का, अच्छे विचारों का बीज नहीं रोपण करेंगे तो हमारे अंदर गिरावट वाले विचार, नीच योनियों वाले विचार, दूषित वातावरण अपने आप इस मन के अंदर बनता चला जाएगा। तो जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम पशुता वाले गुण, पशुओं वाले गुण हमारे इस मन में अपने आप स्वयं उपज जाएंगे। तो हमें मेहनत और परिश्रम दिन रात मालिक की, गुरु की, सतगुरु की भक्ति, उनके बताए अनुसार, गुरुमति के अनुसार जीवन जीना होगा। गुरुमति के अनुसार हम जीवन जिएंगे तभी हमारे अंदर वो मानवता वाले गुण आएंगे। और हम यदि गुरुमति के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाए तो फिर दानवता वाले गुण अपने आप आ जाएंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें, और फिर यदि दानवता वाले गुण इस मनुष्य शरीर में रहते रहते हमने इकट्ठे कर लिए तो हमारे लिए बहुत ही भारी नुकसान, क्योंकि अगली योनि फिर हमें, क्योंकि गुण जैसे इकट्ठे शरीर में हुए हैं उसी गुणों के आधार पर अगला जन्म वो फिर नीच योनि, नरक योनि, अधम योनि, तो वो पशुओं वाली योनि का हकदार बन जाएगा वो जीव। तो हम मेहनत और परिश्रम करके, दिन रात लगन करके मानव का शरीर पाया है तो मानवता वाले गुण हमें इकट्ठे करने हैं। यही गुरु महाराज जी का सिखलाई हुई हमारे एक, उनके चरणों में रह के उनके बताए अनुसार अपना जीवन बनाने की हम पूरी पूरी कोशिश करें, पूरी पूरी मेहनत करें, तभी हमारा काम बन पाएगा। फिर संतों ने कहा है कि मैं बंदा हूँ बंदे जैसा, भिन्न न हस्ती पाई है, और सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई तो ये दृष्टि पाई है। अब गुरु के चरणों में रह के सतगुरु की सेवा कर करके दिन रात उनके सत्संग में, उनकी सेवा में, उनके सुमरन में हमारा मन लगते लगते हमारे मन के अंदर एक मालिक की भक्ति के बीज बोए गए हैं। तो फिर ये बोए गए बीज हमारा आखिरी में एक संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वो भक्ति का संस्कार हमारा बन गया तो फिर
उस जीव का कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। भक्ति का संस्कार बनने में हमें गुरुमति का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु चरणों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें भक्ति का संस्कार बना लिया इस शरीर में रह के, तो फिर हमने वो मानव का शरीर पाके मानवता वाले गुणों को इकट्ठा कर लिया, तो फिर हमारी आत्मा निहाल हो जाएगी, खुश हो जाएगी कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, जिसका ये अंश, ये आत्मा, और फिर ऊपर से गुरु के द्वारा बख्शा गया जो नाम है, जपे ने जपावे अपने से आवे, कहे नानक सो निश्चय मुक्ति पावे। तो वो फिर नाम हमको इस जन्म मरण के चक्कर से पहाड़ पार लगा के ही छोड़ेगा। संतों ने उसको एक परावाणी का जप भी बताया है। बेखरी वाणी का सुमरण होता है, मध्यमा वाणी का सुमरण होता है, फिर एक परावाणी का सुमरण जो करते हैं हम लोग, वो अपने आप स्वयं शरीर के अंदर चलता है परावाणी का। और वो परावाणी का सुमरण, वो नाम, वो परम से परावाणी का नाम परम में मिला के छोड़ेगा जीव को। तो उनका यही काम है। तो परावाणी का जब हमारे शरीर के अंदर हर समय चलता रहे, यही हमने पूरी अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम करके इस मन रूपी धरती में हर समय गुरु ज्ञान के रत्नों के बीज बोते चले जाएंगे, तो हमारा अगला जन्म नहीं होगा, हम मुक्ति के हकदार बन जाएंगे, हम जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाएंगे। तो संतों ने फिर एक बात बताया है कि कहते हैं कि यदि तत्व की दृष्टि से देखा, सोचा और विचार किया जाए कि सभी कामनाओं की पूर्ति और उन कामनाओं की प्राप्ति करने में हमारे मन के अंदर जो एक मिथ्या भ्रम है, वो हम इन कामनाओं में उलझा के रखता है। अब बात समझने की है कि कामनाएं कहाँ से पैदा होती हैं, और कामनाओं के कारण हम हर समय परेशान क्यों रहते हैं। अभी ये प्राप्ति होगी तो ये प्राप्त हो जाए, अभी ये प्राप्ति होगी तो ये प्राप्त हो जाए। तो परम संत कबीर साहब जी की वाणी आती है कि इच्छा माया इच्छा काया, इच्छा जगत बनाया, कहे कबीर इच्छा विवर्जित, ताको पार न पाया। तो वहां भगवान श्री कृष्ण जी भी एक अर्जुन जी को बताते हैं कि अर्जुन, जैसे फूलों के ऊपर से गुजरती हुई हवा, और जब हमारे पास आती है और हमको एहसास होता है कि बहुत सुगंधित वातावरण वाली हवा आई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फूलों के बगीचे में से गुजर के ये हवा आई है, क्योंकि इस हवा ने फूलों का महक जो है उसका संग किया है, तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध इसमें मिल गई और हमको महसूस हो रही है। इसी प्रकार वही हवा यदि किसी दूषित वातावरण के ऊपर से गुजरी होगी, आई होगी, तो हमें लगेगा कि बहुत दूषित बदबू आ रही है इस हवा में, कहाँ से आए हवा, ये कौन सी, किधर कोई न कोई गंदी वस्तु है या कोई न कोई गंदा वातावरण है, इसलिए वहाँ से ये गंदी हवा आई है और हमको एहसास हुआ है। फिर हवा आई बहुत गर्म वातावरण से, किसी मरुस्थल राजस्थान से सूखे बालू रेतों के ऊपर से गुजरती हुई हवा आई, तो वो हवा आई तो उसके अंदर उस हवा ने अपना गर्मपना ले लिया। वो हवा फिर वो हमको आई लगी, शरीर को महसूस हुआ बहुत गर्म हवा आ रही है, बहुत गर्म लू लग रही है, ताती ताती। तो इसलिए अब उस हवा ने संग किया फूलों का, तो वो महक की खुशबू हमें आई। उस हवा ने संग किया गर्म वातावरण का, तो हमें गर्मी का एहसास हुआ। उस हवा ने संग किया दूषित वातावरण का, तो हमें गंदी बदबू का एहसास हुआ। तो इसी प्रकार संत महात्मा समझाते हैं कि ये मन हमारा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, क्योंकि इस आत्मा का तो कभी किसी भी समय
गुरु माता जी ने भी बताया है कि ना तो इस आत्मा को छोटा किया जा सकता है, ना इस आत्मा को बड़ा किया जा सकता है, ना ये आत्मा किसी जन्म में नहीं थी या थी, ये तो हर समय रहती है। ना इस आत्मा का जन्म है, ना इस आत्मा का मरण है। तो यहाँ फिर गुरु माता जी के विचारों और संतों के विचारों में हम कि अभी जो प्रश्न था कि कामनाएं कहाँ से पैदा होती है, तो ये कामनाएं हमारा मन जब पीछे के अनेक जन्मों के शरीरों को छोड़ता हुआ आ रहा है, जैसे हवा की तरह पीछे हमारे कितनी लंबी यात्रा करता हुआ ये मन आ रहा है, और कहाँ कहाँ से इसने क्या क्या संस्कार इकट्ठे किए हैं, कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के। तो ये हमें फिर इस जन्म में आके वही जैसे हमारे संस्कार जो बन गए वो हमें फिर परेशान करते हैं। तो इसलिए संतों ने, गुरु महाराज जी ने यही बताया है कि कामनाओं का संपूर्ण रूप से इस शरीर के अंदर नाश होना बहुत जरूरी है। जब तक कामनाओं के अधीन हम बंधे हुए हैं तो फिर हमारा जन्म मरण चक्कर चलता रहेगा। इसलिए ये आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, इसने तो यूं ही चोले छोड़ते रहना है, चलते रहना है, नया धारण किया छोड़ दिया। तो हर जन्म में साथ में मन भी रहेगा, तो मन है तो हर जन्म में इस मन ने अनेक प्रकार के संस्कार इकट्ठे किए हैं। और जब इस वर्तमान शरीर में हम हैं और वो पीछे के हमारे संस्कार जो बुराई वाले हैं, और जब सामने इस वक्त हमको वो सामने बुराई वाला वातावरण मिल जाता है तो वो पुराना जो हमारा संस्कार है वो भी उजागर हो जाता है। इसलिए एक फांसी आदमी को लग जाती है तो वो मर जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि अर्जुन, ये इंसान, ये मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं रूप फांसियों से लटका हुआ हर समय रहता है। जो जो एक फांसी हमको लटका जाए तो वो हमको, हमारी हालत खराब, हम जिंदा बचेंगे ही नहीं। तो जो कामनाओं की अनेक प्रकार की फांसियों से जो लटका हुआ है उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए संतों ने, महात्माओं ने बताया है कि हर सांस के साथ, हर सांस का मोल डाल, हर सांस के साथ यदि नाम जप होगा, नाम का सुमरन होगा, तो हमारे मन के अंदर जो कामनाएं हैं, पीछे के जन्मों कितने जन्म हुए हैं और किस जन्म में हमने क्या क्या कामनाएं, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, उनको जलाना है, उनको खत्म करना है, उनको नाश करना है, तो हमें नाम का सुमरन करना ही पड़ेगा। जैसे संतों ने बताया है, एक कैसेट होती है, एक कैसेट में रिकॉर्डिंग किए हुए जो पीछे के जो गाने होते हैं, जब तक उन पुराने गानों को हम डिलीट नहीं करेंगे तो नया गाना हम उस कैसेट में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार इस मन के अंदर हमने अनेक प्रकार के पुराने विचार, संस्कार भरे हुए हैं, तो जो अच्छे संस्कार हैं उनको रखें और पुराने संस्कारों को डिलीट करते चले जाएं। संत महात्माओं का यही एक विशेष प्रयोजन होता है कि इस मन के अंदर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बस मालिक के नाम की भक्ति का खजाना भरना है। क्योंकि इस शरीर में हम ये कर्म करने के लिए ये शरीर मिला है, तो कर्म ऐसा करे कि इस मन रूपी बर्तन को ज्ञान के रत्नों से भरते हुए चले जाएं। और जब ये समय आने पर परलोक में ये हमारा जो खजाना है ज्ञान का, परमात्मा के नाम का, हमारे काम आएगा, हमारी सहायता करेगा। हमारे को इस शरीर से दूसरे शरीर में जब हमारी छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में यात्रा शुरू होगी, तो उस समय जो हमने इस समय जो इकट्ठा किया गया है
वो सामान हमारे वहाँ काम आएगा। तो ये कर्म भूमि इसलिए इसको बताया है। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में यहाँ सबको मरना है एक न एक दिन। कोई भी ऐसा शरीर, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको नहीं मरना हो। तो ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में हमने सब ने मरना है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड शरीर में हम रहेंगे, तो फिर उस शरीर में हमने जो इस शरीर में रह के जो इकट्ठा किया है उसका खर्च करेंगे। लेखा जोखा जो भी होगा वो हमारे साथ जाएगा इस जन्म का। उसके अनुसार फिर हमारा प्रारब्ध भी बनता जा रहा है। अब इस समय, इस जन्म में, इस समय रहते हुए हमारा बैंक बैलेंस, हमारा प्रारब्ध जो बनता जा रहा है, उस प्रारब्ध के अनुसार हमारे को आगे वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो मिलेगा। तो हम इस शरीर में रह के ही नए कर्म करके अपने आवागमन के चक्कर को मुका सकते हैं। अगर इस शरीर को छोड़ के आगे हम चलेंगे तो शास्त्रों में है कि स्वर्ग लोक में देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने की प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते रहते कि हमें दोबारा मनुष्य शरीर दो, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम भक्ति करके मालिक की नए ऊंचे महान कर्म करके हम फिर महान गति को प्राप्त होंगे। तो आज का संतों महात्माओं का यही विचार कि दास भी अपने मन रूपी धरती में अपने भक्ति के बीज बोता रहता है। जब तक सांस है, जब तक हमें हर रोज भक्ति के बीज बोने ही बोने हैं, ताकि ये समय आने पर ये शरीर छोड़ के जब हम सेकंड शरीर में हम चलेंगे तब ये बीज का फल हमको मिलेगा। तो फिर उनको अनुसार हम आगे खुशी खुशी और बढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। बहुत बड़ी मनुष्य शरीर पाके बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी हमारे लिए। तो यही आज का विचार कि मैं बंदा हूँ बंदे जैसा, भिन्न अस्थि पाई है, सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई, तो ये दृष्टि पाई है। तो दास से किसी प्रकार की कोई भूल हो जाए, आप सब संतों महात्माओं से चरणों में प्रणाम करके माफ़ी चाहता है। कोई भूल हो जाए तो दास को अज्ञानी समझकर माफ़ कर देना। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।